गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 18 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए टॉपिक हमारा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज ऑफिशियली नन एज द यूनियन गवर्नमेंट आर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड, देखिए भारतीय संविधान में भारत की सरकार के बारे में यहाँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है इसने स्थापना किसका किया है? भारत की सरकार का। विच इज ऑफिशियली नन एज द, अब इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम जो है केंद्र की सरकार कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? इट इज आल्सो गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ऑफ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसका कार्य क्या है, इसके ऊपर इसकी क्या जिम्मेदारी है? ये जो है 29 जो स्टेट्स हैं उनको और 7 यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके ऊपर अपनी कमांड रखेगी। कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इन कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो जो भी आपकी रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपका दिया गया, यहाँ पे दिल्ली जो है एक राजधानी है और यहीं से सारे कार्य होते हैं। यहाँ पर जो है न्यू दिल्ली में जो है सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है, यही सारी जो है यूनियन जो टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और 29 जो स्टेट्स होते हैं इनमें होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी रखती होती है। तो सेंटर पॉइंट हमारा क्या हुआ? न्यू दिल्ली हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत जो सरकार है इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है तो किसी न किसी चीज़ तो मिलकर के बनी हुई होगी, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट बन गई हो। तो कौन कौन से उसमें घटक होते, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती जिनकी वजह से गवर्नमेंट चलती है, क्या उसके कार्य होते हैं? द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द 3 ब्रांचेस। अब देखिए इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन सी? देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशियरी न्यायपालिका, ठीक। एक अब पहला हम देते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखिए आपका संघीय कार्यपालिका। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए ये प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया। देखिए एट द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टैंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। दिस इज वाइज एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए टर्म ऑफ द 5 ईयर। अब देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से इनको चुना जाता है, डायरेक्ट रूप से इनको न चुन करके इनडायरेक्ट रूप से, मतलब हम मतदान नहीं करेंगे बल्कि उसमें जो भी व्यक्ति हैं पहले से ही जो चुने हुए होते हैं उन्हीं से जो है एक प्रेसिडेंट का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसको चुन लिया जाता है। तो जिसकी जो है टर्म जो है उसका जो कार्य होता है 5 ईयर का होता है, 5 साल तक वो उस पद पर अपने पे रहता है। A vice president is also elected in the same manner whose normal function is as the ex officio chairman of the council of the state। राज्यसभा में जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं उनका और राष्ट्रपति के जो भी कार्य लगभग में सेम होते हैं, मतलब चुनने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, लेकिन पद में प्रेसिडेंट बड़े होते हैं। What if there occurs any vacancies in the office of the president by reason of his death, resignation, removal, or otherwise the vice president act as the president unit if new president is elected the resumes the office। अब देखिए सपोज करो यदि किसी जो प्रेसिडेंट है उसकी डेथ हो गई है या वो रिजाइन दे रहा है या किसी प्रकार से उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो उनको जो है वो वाइस प्रेसिडेंट उनके ऊपर जो है उनके पास जो है अथॉरिटी होती है वाइस प्रेसिडेंट को, उनको वो अपना इस्तीफा देंगे और वही नए वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज द वाइड पावर्स इंक्लूडिंग द पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड वीटो पावर ओवर द यूनियन लेजिस्लेचर। देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास, जो भारत में हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। किसी भी निर्णय को कोर्ट के द्वारा किसी भी निर्णय को वो बदल सकने की उनके अंदर जो है पावर होती है उनके अंदर। यदि किसी व्यक्ति को डेथ मिल गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ दे दिया गया है, फिर भी यदि प्रेसिडेंट यदि चाहें तो अपने स्वविवेक से उस व्यक्ति को जो है क्षमादान कर सकते हैं।
उसकी मौत जो है को टाल सकते हैं। तो ये कार्य किसका है? प्रेसिडेंट। और जो भी कानून बनाए जाते हैं, संसदीय कानून बनाए जाते हैं संसद में, उनके पर जो उनको जो पास करने का जो कार्य होता है, बिल का पास करने का कार्य होता है, वो प्रेसिडेंट का ही होता है। बिना प्रेसिडेंट के अनुमोदन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद कहते हैं। थ्रू द फॉर्मली ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर द वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट द एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। देखिए वैसे तो सारे पावर्स जो है किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास हमारे हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री होते हैं, मंत्री ही उनको एडवाइस देते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये सारे जो कार्य कौन करेगा? लोकसभा में ही कार्य होते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द फंक्शनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए जो मंत्रिमंडल होता है उनका जो हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो कार्य की समीक्षा करते हैं और वही उनको निर्देश देंगे, ठीक है ना। लेकिन बिल को पास करने का कार्य किसके पास है? प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन उसको अनुमोदन करने का और जो अपने नीचे काम करने का सारा कार्य किसका? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट से छोटे होते हैं पद में, लेकिन इनके कार्य असीमित होते हैं। गवर्नमेंट को ज़्यादातर चलाने का कार्य प्राइम मिनिस्टर का ही होता है ना, क्योंकि वो सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके सारी समीक्षा करते रहते हैं। नेक्स्ट है द यूनियन लेजिस्लेचर। अब देखिए संघ विधायिका, द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द कॉल्ड द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट है, इसको यहाँ पर जो है 3 इसको भाग में डिवाइड किया गया है। पहला द प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, जो ये 3 भागों में, इसके 3 शक्तियाँ होती हैं इसके ऊपर। द प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट पहला नंबर पर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट, मेकिंग द प्रेसिडेंट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज ए conformity with the principle and the tradition of a parliamentary form the government. He addresses the parliament every year at the commencement of the first session and after the each general election of the Lok Sabha. देखिए लोकसभा की शुरुआत जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है प्राइम मिनिस्टर से ही होती है। प्राइम मिनिस्टर उसका जो है उसको जो है स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही सारे कार्य जो है लोकसभा में होते हैं। दी समन्स ऑफ द सीजन ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन बी डिसॉल्व द लोकसभा एंड अब देखिए परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ पर वही जो प्रेसिडेंट होते हैं वही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं लोकसभा में। इसके अलावा वो चाहें वो ही आल्सो कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा, और राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का ज्वाइंट सेशन प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। देखिए नेक्स्ट है लोकसभा, इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।